मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। मैं रात दिन इस बात को लेकर चिंता में रहने लगा हूं। आप मेरी समस्या को दूर कर दो। सर, प्लीज मैं आपसे बात करने के लिए आपको कुछ अमाउंट भी पे कर सकता हूं, पर आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए। ये मैसेज मुझे मेरे टेलीग्राम पर मिला। कुछ दिनों पहले मैंने इस लड़के से बात की। ये भाई बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैंने अपना नंबर शेयर किया और कॉल करने का बोला। कॉल कर दीपक भाई ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई और मैंने मेरे स्तर पर दीपक की हेल्प भी की। भाई, दीपक की जो समस्या थी, मुझे ऐसा लगा आज के बहुत सारे नौजवानों की भी यह समस्या हो सकती है। दीपक ने मुझे बताया कैसे बचपन की गलतियों से उसने अपने ही हाथ से अपनी बुरी किस्मत लिख दी। स्कूल में भी दीपक गलत संगत में था। उसके सारे साथी हस्तमैथुन के आदी थे। दीपक अधिकतर समय अपने घर पर अकेला रहता था। उस अकेले समय में वो भी कुछ आनंद के लिए हस्तमैथुन किया करता था। पर धीरे धीरे जब समय निकला तो दीपक को यह फील हुआ कि अब वो पोर्न और हस्तमैथुन के बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकता। सुबह नहीं तो दिन में, दिन को कभी कुछ काम आ गया तो रात में, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में दीपक ने 3 से 4 बार भी हस्तमैथुन किया। दीपक अब स्कूल से कॉलेज में आ चुका था। अब उसके हाथ में स्मार्टफोन भी था और कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां भी। दीपक की वो बुरी आदत समय के साथ साथ और बढ़ती गई। शुरुआत में जवानी के जोश में दीपक को कुछ महसूस नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दीपक की उम्र हुई तब दीपक को फील हुआ कि वो काफी सुस्त रहने लगा है। किसी काम को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। गाल अंदर बैठ गए हैं, कुछ बाल सफेद हो गए हैं। उसका लाइफ में जैसे कोई लक्ष्य ही ना रहा हो। पर अब दीपक को यह महसूस हो रहा था कि जब तक वो कोई पोर्न क्लिप ना देख ले तब तक उसके प्राइवेट पार्ट में कोई उत्तेजना नहीं होती थी। मतलब वो उत्तेजना के लिए भी उन गंदी वीडियो के ऊपर निर्भर हो गया था। अब हालत ऐसी हो गई कि बिना उत्तेजना के भी वो हस्तमैथुन कर लिया करता था। अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल घूमने लगा कि क्या मैं नपुंसकता का शिकार तो नहीं हो गया। इस वीडियो में आगे बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे देसी तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी खोई हुई ताकत कुछ दिनों में वापस ला सकते हो और फिर से अपने आप को वीर्यवान बना सकते हो। क्या आपको पता है हम भारतीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दरअसल बात यह है कि हम भारतीय लोग बाहरी मुद्दों पर तो खुलकर बात करना चाहते हैं और हम करते भी है, लेकिन हम कभी आंतरिक मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करते हैं, या शायद हम ऐसे मुद्दों पर बात करना पसंद नहीं करते। अब आंतरिक मुद्दों पर बात न करने की ऐसी आदत के कारण आज हम भारतीय लोगों में हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम तेजी से बढ़ने लगी है, जिसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और शॉर्ट में ईडी कहते हैं, जिसे हमारी अपनी भाषा में हम नपुंसकता कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे भारत को दुनिया में नपुंसकता की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारत में ईडी की प्रॉब्लम को खुलकर शेयर नहीं किया जाता है। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा। यह रिपोर्ट नपुंसकता दूर करने वाली दवाई को यूज करने के ग्राफ से पता चला है। भारत में कुछ समय से शिलाजीत, वियाग्रा और मैनफोर्स जैसी काफी टैबलेट्स का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह टैबलेट एक डॉक्टर के पर्चे की दवा है जिसे पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पेनिस में रक्त प्रवाह बढ़ाकर काम करता है। यह पुरुषों को इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में मदद करता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मास्टरबेशन करें या ना करें, और इंटरनेट को लोगों ने इतने सारे मसालेदार आर्टिकल और वीडियो से भर दिया है कि दुनिया का हर दूसरा आदमी कंफ्यूज है कि मास्टरबेशन मजा है या सजा। देखो, अगर आप भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह आज तक कंफ्यूज है कि हस्तमैथुन करें या ना करें, तो आज के इस वीडियो को कान और ध्यान दोनों लगाकर देखना। आत्मविश्वास का अभाव, डिप्रेशन और तेजहीन चेहरा, यह वह रोग है जिसकी वजह से चलता फिरता यंग इंसान भी आज हमें डिसेबल लगता है। दुनिया के ज्यादातर लोग टीनेज पीरियड में या फिर उससे भी पहले मास्टरबेशन के जाल में फंस जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपने पहली बार मास्टरबेशन कब किया था? तब से लेकर आज तक के मास्टरबेशन से आपको क्या मिला? मास्टरबेशन से निकाले गए वीर्य को बनने में पूरे 30 दिन और करीब 4 घंटे लगते हैं, और यह शास्त्रों का सिद्धांत बता रहा है। वीर्य हमारे शरीर के हर एक कण और परमाणु से बनता है। छोटी छोटी सेल्स में बहुत सारी ऊर्जा होती है। पेट में जाने वाले भोजन से रस बनता है। रस का पाचन होकर रक्त पैदा होता है। फिर रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि,
अस्थि से मज्जा और मज्जा से सप्तम पदार्थ वीर्य बनता है। वीर्य का फिर पाचन नहीं हो सकता है, इसलिए वहीं वीर्य ऊर्जा के रूप में पूरे शरीर में चमकता है। आज के समय में सस्ते इंटरनेट में जहां एक तरफ काफी सारी अच्छी चीज दी, वहीं दूसरी ओर नेगेटिविटी और अश्लीलता को नौजवानों के दिमाग तक पहुंचाने का रास्ता भी खोल दिया है। अश्लील वीडियो की वजह से आज काफी सारे लोग जवानी में ही अपनी ताकत खो बैठते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक है और अपनी खोई हुई ताकत की भरपाई करना चाहता है, तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की वीडियो में हम ऐसी काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी खोई हुई ताकत की भरपाई कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब चाहे तब अश्लील फिल्में देख सकते हैं और हस्तमैथुन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक तरफ से इस वीडियो में बताए गए सुझाव फॉलो करेंगे और दूसरी ओर गंदी आदतों के दलदल में फंसे रहेंगे, तो आप अपनी ताकत खोते ही जाएंगे। ये समझ लो कि एक तरफ आप टंकी में पानी भर रहे हो और दूसरी ओर आपने टंकी के नीचे का नल खुला छोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे करके आप अपनी ताकत बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं पहली चीज की, जो आपकी मर्दाना ताकत या कोई भी वीर्य शक्ति वापस लाने की संजीवनी जड़ी बूटी है। तो सबसे पहली संजीवनी बूटी का नाम है भीगे हुए चने। भीगे चने को आयुर्वेद में मर्दानगी बढ़ाने की अचूक दवा बताया गया है। आयुर्वेद के हिसाब से रात भर भीगे हुए चने का पानी पीने से शरीर में घट रहा वीर्य फिर से बनने लगता है और शरीर की खोई हुई ताकत वापस दिखने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि भीगे हुए चने के पानी में अगर शहद मिलाकर पिया जाए तो सालों पुरानी नपुंसकता खत्म हो जाती है। अगर किसी का वीर्य कमजोरी या फिर काफी पतला है तो यह बड़ी समस्या है। इसके लिए एक चीनी मिट्टी के बर्तन में चने को रात भर भिगोकर रख देना है, फिर अगली सुबह पानी से निकालकर चबा चबाकर खाना है। आप चाहे तो पानी भी छान के पी सकते हैं। बस 2 हफ्ते तक यह करना है, फिर देखना आपका वीर्य फिर से शक्तिशाली होगा और मर्दानगी से जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती है। अगर हो सके तो चने के साथ बादाम भी मिला देना। 1 कटोरी भीगे हुए चने, रोज 5 बादाम के साथ चबा चबाकर खाना है। इससे न कि आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि आपकी यौन शक्ति भी बढ़ जाएगी। ज्यादा हस्तमैथुन की वजह से काफी बार शादी के बाद पार्टनर को संतुष्ट करने में लोगों को परेशानी होती है। अगर आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो भीगे हुए चने सुबह शाम चबाकर खाना है और बाद में शहद मिलाकर गुनगुना दूध पी जाना है, जिससे मैथुन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता खत्म होती है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है नींबू। वैसे तो नींबू हर घर के किचन में आसानी से मिलने वाली चीज है, लेकिन हम अक्सर इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। नींबू कमजोरी दूर करता है। इसे आप नमक या चीनी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ भी पी सकते हैं। आप कभी नींबू तो कभी आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला नाम है केला। आपने भी शायद कई बार खिलाड़ियों को केले खाते देखा होगा। वह केला इसलिए खाते हैं क्योंकि केला एक तरह का इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर होता है। इसके अलावा केला सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दूर करता है। केले में ब्रोमलाइन नाम का एंजाइम होता है जो पुरुषों के नपुंसकता की समस्या दूर कर सकता है। साथ ही इसमें सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है जो आपके मन को खुश करने के साथ साथ आपके सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। ऊपर बताए गए सुपर फूड्स के साथ साथ आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, फास्ट फूड नहीं खाना है और डेली व्यायाम करना है। अगर आप इन नियमों का लगातार 30 दिन तक पालन करते हो तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बेहतर परिणाम के लिए साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। एक बात और, सेक्स या हस्तमैथुन के विषय में बातें करने से लोग डरते या मजाक बनाते हैं, लेकिन यह शर्माने का नहीं सीखने का विषय है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।